परिचय। छात्रों, क्या आप जानते हैं पूर्णांक क्या है? एक पूर्ण संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। सही। और पूर्ण संख्या क्या होती है? संख्याओं का वही समुच्चय जिसमें शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं हों। बहुत अच्छे। आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनती है। वास्तविक संख्या पद्धति के कई उप समुच्चय पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं होती है। आइए वास्तविक संख्याओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: यूक्लिड की विभाजन प्रमेय को बताना, अंकगणित को आधारभूत प्रमेय को समझाना, अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रश्नों को हल करना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq जमा r, शून्य छोटा या बराबर r से r b से छोटा है। उदाहरण के लिए a बराबर 15, b बराबर 3 के लिए 15 बराबर 3 गुना 5 जमा 0 है, जहाँ q बराबर 5 और r बराबर 0 है। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होती है जिसका प्रयोग दूसरे कथनों को सिद्ध करने में होता है। एल्गोरिथम सुविचारित चरणों की श्रृंखला होते हैं जो एक प्रकार के प्रश्नों को हल करने की विधि प्रदान करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग संख्याओं की कुछ उभयनिष्ठ विशेषताएं ज्ञात करने के लिए भी किया जा सकता है। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? दो धनात्मक पूर्णांकों c और d, c बड़ा है d से का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें निम्न चरणों से इसका अनुसरण करना होता है। चरण 1, c और d पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करिए। इसलिए हम ऐसे q और r ज्ञात करते हैं कि c बराबर dq जमा r हो। चरण 2, यदि r बराबर 0 है तथा d c और d का एचसीएफ है। यदि r 0 के बराबर नहीं है तो d और r पर विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। चरण 3, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित एचसीएफ है। एचसीएफ परिकलन का उदाहरण। आइए यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करें। हल। चूँकि 455 बड़ा है 42 से, इसलिए हम 455 बराबर 42 गुने 10 जमा 35 प्राप्त करने के लिए 455 और 42 पर यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। शेषफल 0 नहीं है, इसलिए हम 42 और 35 पर प्रमेय का प्रयोग करते हैं। 42 बराबर 35 गुने 1 जमा 7। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, अतः हम 35 और 7 पर विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। 35 बराबर 7 गुने 5 जमा 0। हम देख सकते हैं कि शेषफल 0 हो गया है और हम आगे नहीं जा सकते, इसलिए 455 और 42 का एचसीएफ इस स्थिति में विभाजक यानी 7 होगा। यूक्लिड के प्रमेय का उदाहरण। आइए सिद्ध करें कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q जमा 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हल। मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 2 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे पूर्णांक q और r है इस तरह से कि a बराबर 2q जमा r, जहाँ 0 छोटा या बराबर है r छोटा है 2 से। अब 0 छोटा या बराबर है r छोटा है 2 से, अर्थात 0 छोटा या बराबर है r छोटा या बराबर 1 से, अर्थात r बराबर 0 या r बराबर 1। चूँकि r एक पूर्णांक है, इसलिए a बराबर 2q या a बराबर 2q जमा 1।
यदि a बराबर 2q है तो a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक या तो सम या विषम हो सकते हैं, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q जमे 1 के रूप का होगा। अंकगणित की आधारभूत सिद्धांत। मूल विचार यह है कि एक से बड़ा कोई भी पूर्णांक या तो अभाज्य संख्या होता है या अभाज्य संख्याओं के गुणन से बनाया जा सकता है। इस प्रकार अभाज्य 2, 3, 5, 7। आइए परिभाषा से शुरू करें। एक से बड़ा कोई भी पूर्णांक या तो अभाज्य संख्या होता है या अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल। यहाँ क्रम को नज़रअंदाज करते हुए उसके रूप में लिखा जा सकता है। इन संख्याओं को देखिए, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 2 गुना 2 है, 5 अभाज्य है, 6 2 गुना 3 है, 7 अभाज्य है, 8 2 गुना 2 गुना 2 है, 9 2 3 गुने 3 है, 10 2 गुना 5 है, 11 अभाज्य है, इत्यादि। LCM और HCF में संबंध। किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF AB गुना LCM AB बराबर a गुना b। उदाहरण, यदि a बराबर 3 और b बराबर 6 है, HCF 3 6 गुना LCM 3 6 बराबर 3 गुना 6 बराबर 18। यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM है तो हम इस परिणाम का प्रयोग उनका HCF ज्ञात कर सकते हैं। हम किन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें कि कैसे। 510 और 276 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 276 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 23। 510 और 276 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 है, अतः HCF बराबर 2 गुना 3। LCM ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंडों को एक बार फिर लिखिए और फिर बचे अभाज्य गुणनखंडों को लिखिए और फिर इन दोनों का गुणन कर दीजिए। आपको दी गई संख्या का LCM प्राप्त हो जाएगा। 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 276 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 23। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 है और 510 के बचे हुए अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 17 है और 276 के बचे हुए अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 23 है, अतः 510 और 276 का LCM है बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23 बराबर 23,460। आइए देखें कि LCM HCF के गुणनफल और स्वयं उनके संख्याओं के गुणनफल में क्या संबंध है। ऊपर के उदाहरण में संख्याओं का गुणनफल 510 गुने 276 बराबर 1,40,760 है। HCF और LCM का गुणनफल बराबर 23,460 गुना 6 बराबर 1,40,760 है, अतः HCF और LCM का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं a और b के लिए HCF AB गुना LCM AB बराबर a गुना b। उदाहरण, दो संख्याओं का LCM 126 है। यदि एक संख्या 18 है और संख्याओं का HCF 2 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके LCM और HCF का गुणनफल, अर्थात 18 गुना x बराबर 126 गुना 2। यहाँ x दूसरी संख्या है, यानी x बराबर 126 गुणे 2 बटे 18 है, यानी x बराबर 14 यानी 14 होगा। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का उदाहरण दिया है। 306 और 657 का HCF बराबर है 9 के और LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल स्वयं उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए 306 और 657 का HCF गुणे 306 और 657 का LCM बराबर 306
6 गुने 657, जो कि बराबर है 9 गुना 306 657 का एलसीएम, अर्थात इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा एलसीएम 22,338। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम डेकार्टे ने बहुपदों के मूल को व्यक्त करने के लिए रियल शब्द का प्रयोग किया और उन्हें इमेजिनरी संख्याओं से अलग किया। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है तथा उनका नाम आर्किमिडीज और न्यूटन के साथ सर्वकालिक महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है। उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q जमा r शून्य छोटा या बराबर है r से और r b से छोटा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। इसके अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b जहां a बड़ा है b से, इसका HCF निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। चरण 1, विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके q और r ज्ञात कीजिए, जहां a बराबर b q जमे r शून्य छोटा या बराबर है r छोटा है b से। चरण 2, यदि r बराबर शून्य तो HCF b है। यदि r बराबर शून्य नहीं है तो b और r पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग कीजिए। चरण 3, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहिए जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। इस स्थिति में भाजक ही HCF a और b होगा। साथ ही HCF a और b बराबर HCF b और r। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त अर्थात गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है।